ये कहानी श्री राम और गुरु वाल्मीकि का है। वन की शांत सुबह, चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि और बीच में स्थित था महान आश्रम जहां रहते थे महर्षि वाल्मीकि। एक दिन अयोध्या के राजकुमार रामा अपने मन में गहरे प्रश्न लेकर उस आश्रम में पहुंचे। राम के चेहरे पर शांति थी, पर भीतर एक जिज्ञासा थी। उन्होंने गुरु वाल्मीकि को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ, ये योग क्या है? क्या ये केवल शरीर की क्रिया है या इससे भी कुछ अधिक? महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराए और बोले, हे राम, योग केवल शरीर को मोड़ने या बैठने का नाम नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना। राम ने आश्चर्य से पूछा, जुड़ना किससे गुरुदेव? वाल्मीकि बोले, अपने सच्चे स्वरूप से, अपने आत्मा से और अंततः परमात्मा से। मन और आत्मा का अंतर। वाल्मीकि ने एक उदाहरण दिया, हे राम, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार आते जाते हैं, पर आकाश हमेशा शांत रहता है, वैसे ही आत्मा भी हमेशा स्थिर और शुद्ध होती है। राम गहराई से सुन रहे थे। तो क्या मन को शांत करना ही योग है? राम ने पूछा। वाल्मीकि बोले, हाँ, लेकिन केवल मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना और नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। योग के 4 मार्ग। वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राम, योग के 4 मुख्य मार्ग हैं। कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना। भक्ति योग, पूरी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर को समर्पित होना। ज्ञान योग, सत्य और आत्मा के ज्ञान को समझना। राजयोग, ध्यान और साधना के द्वारा मन को नियंत्रित करना। राम ने कहा, क्या इन सभी मार्गों को अपनाना आवश्यक है? वाल्मीकि बोले, नहीं राम, लेकिन जो इन सब का संतुलन बना लेता है, वही सच्चा योगी बनता है। राम ने अगला प्रश्न पूछा, गुरुदेव, ध्यान कैसे किया जाए? वाल्मीकि ने आंखें बंद की और बोले, जब तुम अपनी सांसों को देखना शुरू करते हो, जब तुम अपने विचारों को बिना रोके सिर्फ देखने लगते हो, तब ध्यान शुरू होता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान में तुम खुद को भूल जाते हो और उसी क्षण तुम अपने असली स्वरूप को पा लेते हो। जीवन में संतुलन ही योग है। वाल्मीकि बोले, हे राम, योग का मतलब केवल जंगल में बैठना नहीं है। योग का असली अर्थ है जीवन में संतुलन। सुख में अहंकार न हो, दुख में निराशा न हो, सफलता में घमंड न हो, असफलता में हार न मानो। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही योगी है। राम अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया, योग कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। वाल्मीकि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राम, जब तुम अपने कर्तव्य को योग समझकर करोगे, तो तुम स्वयं संसार के लिए आदर्श बन जाओगे। राम ने प्रणाम किया और आश्रम से विदा ली। अब वे केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक योगी बन चुके थे। उन्होंने हर कार्य को योग मानकर किया, चाहे वो वनवास हो, युद्ध हो या राज्य संचालन, और इसी कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।